अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी विवासन की जो बुक है इसका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है वीवी कंपनी लिमिटेड बारोड 50 लाख फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। In addition to the principal securities, the company deposited its 52 lakh 99% debentures of rupees 100 each with the corporation as collateral security. Pass necessary journal entries and prepare balance sheet of VV Company Limited showing how the debentures and bank loan will appear in the company's balance sheet. Debenture suspension account is not to be ओपनर। यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है, कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किया है। एज यू नो कोलेट्रल सिक्योरिटी मीन्स एडिशनल सिक्योरिटी जो हम लेंडर्स को देते हैं। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। एज इट इज़ मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि हमें क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट को ओपन नहीं करना है। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो कोलेट्रल सिक्योरिटी हमने इशू किया है ये हम कहाँ पर दिखाएंगे, सिंपली एक नोट दिखाएंगे अंडर द हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसमें एक हम नोट लिखेंगे जिसमें हम ये मेंशन करेंगे कि कंपनी ने कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटीज़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बैंक जो हमने लोन बोरो किया है उसकी जर्नल एंट्री उसको हम जर्नल एंट्री में दिखाएंगे। इसलिए हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट बीइंग लोन 50 लाख टेकन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दैट इज़ 50 लाख, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है कि हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना है। तो जो लोन हमने बोरो किया है उसके हमें जर्नल एंट्री करनी है जो हमने किया है। और जो ये कोलेट्रल सिक्योरिटी हमने इशू किया है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल एक नोट लिखेंगे अंडर द हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इट डिपेंड्स, अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो हम किसके अंडर लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है तो सो वी विल राइट ए नोट अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, इसलिए ये हम कहाँ पर लिखेंगे, अंडर द हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि हमें क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट भी। तो इसलिए हम वो भी यहाँ पर बनाएंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट एज एट क्या डेट होगी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ नॉन करंट लाइबिलिटीज़, उसमें आएगा ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डेट इज़ 50 लाख जो लोन कंपनी ने बोरो किया है किससे, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। और ये जो हमने कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किया है जो मैंने अभी आपको कहा है, एक सिंपली हम नोट लिखेंगे अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो वो हमने यहाँ पर लिखा है बैंक लोन डेट इज़ 50 लाख। नीचे हमने लिखा है नोट में सिक्योर्ड बाय इशूंस ऑफ 52 लाख 90% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। क्योंकि दो मेथड्स हैं इसमें, एक है फर्स्ट मेथड और दूसरा है सेकंड मेथड। जो मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सिंपली एक नोट लिखते हैं अंडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। लेकिन जो दूसरा मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम ये रिकॉर्ड करते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया था कि आपको सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना है। तो इसलिए हमने क्या किया है, पहला जो मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है उसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है जे कंपनी हैड ₹9 लाख 9% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 January 2012. During the year, company took a loan of ₹6 lakh 30,000 from the Bank of India, for which the company placed with the bank debentures of ₹7 lakh as collateral security. यहाँ पर क्या किया है, कंपनी ने 7 लाख कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किया है। इट वाज डिसाइडेड टू ओपन डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट फॉर इशूएंस ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। यहाँ पर ये डिसाइड हुआ है, तय हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाएगा किसको रिकॉर्ड करने के लिए, कोलेट्रल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड करने के लिए। हमें क्या करना है, पास जर्नल एंट्रीज इफ एनी also show how the debentures and bank loan will appear in the company's balance sheet.
और साथ ही साथ में हमें क्या करना है, डिबेंचर्स जो कोलेटरल सिक्योरिटी हमने इशू किया है और बैंक लोन जो हमने बोरो किया है, ये कहाँ पे अपेयर होगा, बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे किसकी, बैंक लोन की। कितना लोन यहाँ पर कंपनी ने बोरो किया है, 6,30,000 लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक लोन अकाउंट दैट इज 6,30,000, 6,30,000 being loan of rupees 6,30,000 टेकन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि आप यहाँ पर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन कीजिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 7 लाख से जो हमने इशू किया है एज कोलेटरल सिक्योरिटी to 9% debentures account, that is 7 lakh being issue of rupees 7 lakh as collateral security। तो ये जो collateral security हमने इशू किए ही, उसके लिए हमने कौन सा अकाउंट बनाया है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि ये जो हम collateral security इशू करते ही, ये हम इसलिए इशू करते ही इन एडिशन टू प्राइम सिक्योरिटी। कभी कभार क्या होता है, जो लेंडर्स होते ही वो ये चाहते हैं कि हमें एडिशनल सिक्योरिटी दीजिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो प्राइम सिक्योरिटी है उससे हमें उतना कैश रियलाइज नहीं होगा जितना कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। तो उनकी जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए कंपनी एडिशनल सिक्योरिटीज़ इशू करती है। तो अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 1 और रुपीज़। तो ये जो इसमें हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दैट इज 15,30,000, ये कैसे आएगा, उसके लिए आपको नीचे जाना होगा नोट्स अकाउंट्स, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दैट इज 16,000, 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, वो बनेगा कितना, दैट इज 16 लाख। ये कैसे आएगा, ऑलरेडी जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं वो ही 9 लाख, उसके बाद कंपनी ने 7 लाख डिबेंचर इशू किए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो ये बनेगा 9 लाख प्लस 7 लाख, वो बनेगा 16 लाख। उसके बाद लेस डिबेंचर सस्पेंस, जो एडिशनल डिबेंचर्स इशू किए हैं कंपनी, मीन्स जो कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया कंपनी, दैट इज़ 7 लाख। जब हम ये लेस करते हैं तो कितना बचेगा, 9 लाख जो ऑलरेडी कंपनी ने इशू किए थे। ये जो 7 लाख हैं ये कोलेटरल सिक्योरिटी है, तो ये हम यहाँ पर लेस करेंगे क्योंकि ये हम एडिशनल सिक्योरिटी देते हैं। उसके बाद बैंक लोन कितना है, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा, डैट इज़ 6,30,000। तो टोटल कितना बनेगा, ये 15,30,000, और वही हमने लिखा है किसमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। इसमें एक है डिबेंचर्स जो कंपनी ने इशू किए ही, लेकिन ये जो डिबेंचर्स हैं ये वो डिबेंचर्स हैं जो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग हैं। ये वो डिबेंचर्स हैं जो कंपनी ने ऑलरेडी इशू किए थे, और जो बाकी कोलेटरल सिक्योरिटीज़ है, जो कोलेटरल डिबेंचर्स हैं, वो इसमें नहीं आते हैं, वो यहाँ पर हम लेस करते हैं। क्योंकि हमें एक्चुअली क्या करना पड़ता है, जो कोलेटरल सिक्योरिटी है वो उसके लिए जो दो तरीके हैं, एक है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, उसमें हम ये दिखाते हैं कि कंपनी ने इतने डिबेंचर्स इशू किए ही एज कोलेटरल सिक्योरिटी, क्योंकि दीज आर सिंपली द एडिशनल सिक्योरिटी, इसलिए ये हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो नहीं करते ही। हम सिंपल ये एक या तो नोट्स में दिखाते ही अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, या सिंपली हम इसके लिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन करते ही। और ये जो 6,30,000 है जो बैंक लोन कंपनी ने बोरो किया है, वो भी कहाँ पे आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है 15,30,000। सो ये थे आज के 2 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं रिगार्डिंग डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इसमें हमने क्या किया है, जो क्वेश्चन नंबर 15 था उसमें हमने सिंपली जो कोलेटरल सिक्योरिटीज़ थी वो हमने कहाँ पे दिखाया है, सिंपली एक नोट लिखा है अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और ये जो क्वेश्चन नंबर 16
था उसमें हमने क्या किया है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को ओपन किया है। होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।